मित्रों, जीवन में अक्सर हम एक सवाल से जूझते हैं। क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है या हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं? कई लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत और सही कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो क्या सच में भाग्य ही हमारा जीवन संचालित करता है या हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारा भविष्य बनाता है? जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भाग्य और कर्म का संगम ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। यदि हम अपने कर्म को ईमानदारी और सत्य निष्ठा से निभाते रहे तो भाग्य भी हमारा साथ अवश्य देगा और जो कुछ हमारे लिए निर्धारित है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनना। और हां, सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, किसी जंगल में विशाल पेड़ के नीचे एक सन्यासी महात्मा का आश्रम था। वहां उस आश्रम में वो महात्मा शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर सभा में बैठे एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, हे गुरुवर, वो कौन से 4 व्यक्ति हैं जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखने चाहिए? महात्मा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें ये बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगा, कृपया आप कहानी सुनाइए। तब महात्मा कहते हैं, एक गांव में एक वृद्ध आदमी अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी ही गुजर चुकी थी और उसके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वो अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करता था। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे बड़े हुए और विवाह के योग्य हो गए तो उस वृद्ध किसान ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी इस बात को लेकर तो कभी उस बात को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर कि बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वो बड़ी बहू से लड़ पड़ती है और कहती कि तूने घर का ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। बड़ी बहू ने कहा कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूं। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब ये उनका रोज का काम हो चुका था। वो दोनों बहुएं हमेशा किसी ना किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थी। अब तो वृद्ध किसान भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उसने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध किसान ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारे घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध किसान ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वो परेशान होने लगता है। दूसरा कारण, लड़ाई झगड़े का मूल कारण ये भी होता है, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही आती है और फिर वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा करके ही शांत होता है। तीसरा कारण है, जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से मन चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है,
तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है और वो लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताता है। मित्रों, दोनों पुत्रों ने किसान की इच्छाओं का सम्मान किया। अपने पिता से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को ये समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी पिताजी का ध्यान रखेंगे और उन्हें अलविदा कहकर वे दोनों पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थीं। एक दिन बड़ी बहू को किसान ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वो तुमसे छोटी है। तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो। ये उचित नहीं है। वो तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहते हैं कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटा गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपने ससुर यानी किसान की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रहे हो। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रहे हो। अगर ये बात वो सुन लेगी तो वो और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पाद करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रहे हो, उसे कुछ भी नहीं कहते। किसान ने कहा, बहुत तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को समझना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रहा हूं, फिर छोटी को भी समझाऊंगा। किसान की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर किसान समझाता है और कहता है कि देख बहू, वो तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ते हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वो प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहां झगड़ा कर रही हो। ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि ये ससुर जी यानी किसान बड़ी बहू का पक्ष ले रहे हैं। छोटी बहू कहने लगी, अरे बूढ़े, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूं तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहते हो और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखते। छोटी बहू को समझा समझाकर वो किसान भी चला गया और विचार करता है कि इन दोनों की बुद्धि खराब हो गई है। ये मानेगी नहीं, इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर किसान ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। किसान सोचने लगा कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती है। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अब वो दोनों बहुएं अपने ससुर यानी किसान से बहुत घृणा करने लगती हैं। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती। वृद्ध किसान को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वो अपने ससुर से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं वृद्ध किसान को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि काश ये बूढ़ा घर से निकल जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वो वृद्ध किसान को घर से बाहर निकाल सके। अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब वृद्ध किसान ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चला गया, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वो लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध किसान घास काटने के लिए जंगल में चला गया और शाम को लौट कर आया। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है उनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। तो किसान अपना कट्टा उठाता है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है।
जब वो वृद्ध किसान जंगल में घास काट रहा था। तभी उसके पास एक विशाल सर्प वहां पर आ गया। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध किसान भय से कांपने लगा। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपता वृद्ध किसान को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, बाबा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहां तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वो वृद्ध किसान के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध किसान ने पूछा कि हे नागराज, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नागराज कहने लगा, हे बाबा, कई दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो महात्मा थे अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और वे स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो गुरुजी थे वो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूर ला सके तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। जब वृद्ध किसान ने यह सुना तो नागराज के दुख को सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नागराज, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगा। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूं। वो किसान नाग से बात करने के बाद घर लौट गया। वो जैसे ही घर पहुंचा दो बहुएं झगड़ने लगी। इस बीच किसान सोचने लगा कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वो बड़ी वाली के घर से दूध ले जात है और उसे पता चल जाएगा तो वो उससे झगड़ने लगेंगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाता है और उसे पता चल जाता है तो वो भी उससे झगड़ने लगेंगी। आखिरकार उसने सोचा कि वो एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगा, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग को दूध पिला दिया करूंगा। वृद्ध किसान ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चला गया। तब तक वो नाग भी वहां आ जाता है। फिर नाग कहता है, हे बाबा, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आए हो। फिर किसान कहता है, हाँ नागराज, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूं। उस किसान ने तुरंत वो दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे बाबा, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। किसान ने कहा, हे नागराज, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता चाहता हूं। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल रहे हो? क्या आप वास्तव में नागदेव हैं या कोई और है? तब नाग ने उत्तर दिया, हे बाबा, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूं। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 20 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। नागराज ने अपनी कहानी वृद्ध किसान से कही। वृद्ध किसान को उसकी व्यथा सुनकर उस पर दया आ गई। फिर वो रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगा और नाग को पिलाने लगा। एक दिन वो दूध बड़ी बहू के घर से लाता तो दूसरे दिन छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वो नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगा। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध किसान के हाथों से दूध पीकर बहुत प्रसन्न होता। नागराज को ऐसा लगता जैसे उसे अपने असली पिता मिल गए हों। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस किसान के घर में बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर दूसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर दूसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बूढ़ा ही रसोई के अंदर जाता है और तो कोई आता जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है?
पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो वृद्ध किसान रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाता है और रसोई में घुस जाता है। वे दोनों छुप कर देख रही थीं। वृद्ध किसान ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और अपने कट्टे में छुपाया और घास कटाने के बहाने जंगल को चला गया। इधर बूढ़े को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं, ये बूढ़ा दूध लेकर जंगल में कहां जा जाता है और किसे पिलाता है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। वृद्ध किसान जंगल में चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं चुपचाप से छुपते छुपाते उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थीं। वृद्ध किसान उस स्थान पर पहुंचा जहां वो प्रतिदिन घास काटा करता था और जहां वो नागराज को अक्सर दूध पिलाया करता था। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थीं कि बूढ़े के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया और वो बूढ़ा उसे दूध पिलाने लगा। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बूढ़ा उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रहा है और वो सर्प तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गईं। डर के मारे वे दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गई। उन्होंने कहा, लगता है ये सर्प कोई दैत्य है और ये बूढ़ा भी कोई दैत्य लगता है, बल्कि हमारा ससुर नहीं लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बूढ़ा हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आईं। इधर किसान नागराज को दूध पिलाता है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देता है। किसान घर पर पहुंचा तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थीं। घर जाकर किसान ने कुंडी को खटखटाया तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। वृद्ध किसान ने देखा कि दोनों बहुओं अपने हाथ में मेडंडा पकड़ रखा है। किसान ने देखा कि ये क्या मंजर है, इन दोनों का ये कैसा रूप है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर किसान ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बूढ़े, तू तो एक दैत्य है, एक दिन तू हमें खा जाएगा, हमारे बच्चों को भी मार डालेगा। किसान ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा ससुर हूं, कोई दैत्य नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो। तब वो दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बूढ़े, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तू एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाता है, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाते हो और उस सर्प को पिलाते हो। वो सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई दैत्य है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहां से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगे। इसलिए अच्छा ये लोगा कि तू यहां से सीधे वापस चला जा, आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। वृद्ध किसान ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर वृद्ध किसान कहने लगा, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है और मुझे अंदर आने दो। अब परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस वृद्ध किसान को घर में घुसने ही नहीं दिया। किसान ने जबरदस्ती की तो एक डंडा किसान को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। वृद्ध किसान अपनी बहू से रोते हुए कहने लगा, मैं इस रात में कहां जाऊंगा। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वृद्ध किसान वहीं पर रोता रहा। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वो दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसीलिए वो रात में ही उस स्थान पर गया जहां वो आमतौर पर घास काटा करता था। वहां पर वो किसान उस नाग का इंतजार करने लगा जिसे वो दूध पिलाया करता था। हालांकि रात को नागराज कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वो वृद्ध किसान लेट गया। रात भर वो बरगद के पेड़ के पास बैठा रहा, सुबह का इंतजार करता रहा। जैसे ही सूरज उगा वो सर्प वहां पहुंच गया। जब सर्प वहां आया उस समय वो वृद्ध किसान नहीं दिखाई दिया। वो इधर उधर देखता रहा।
लेकिन जल्द ही उसकी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां वो वृद्ध किसान रो रहा था। सर्प तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे बाबा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रहे हो? वृद्ध किसान रोते हुए बोला, हे नागराज, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करता था। वो दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाता था, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए और वो कहती है कि मैं राक्षस हूं। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मार दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे बेटे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नागराज को किसान ने सारी बात बताई। तब सर्प कहता है, हे बाबा, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। सर्प की बात सुनकर वृद्ध किसान प्रसन्न हो जाता है। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके बाद वो नाग देवता वृद्ध किसान को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे वृद्ध किसान। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग किसान को लेकर आता है, जहां वो आश्रम में दूध पीने जाता था। सर्प किसान को उस आश्रम तक ले आता है। वृद्ध किसान सर्प से पूछता है, बेटा, ये आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है कि ये आश्रम एक महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहां पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस महात्मा ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यही कहीं आसपास होगी। वो बेचारी भटक रही होगी। अगर वो हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहां आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वो गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहता है, हे बाबा, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। वो किसान गाय का दूध निकालता है, उसके बाद उस नाग को दूध पिलाता है और स्वयं पीता है। फिर नाग कहता है, हे बाबा, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहे। ये गाय हमारे लिए दूध देगी और यहां महात्मा की कृपा है। वो एक अपनी कृपा छोड़कर यहां से चले गए हैं। महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। ये सुनकर किसान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने बेटे नाग के साथ में वो किसान वहीं आराम से रहने लगता है। नागराज हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि वृद्ध किसान और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नागराज, जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे वृद्ध किसान को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। वृद्ध किसान इंतजार करता रहा कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। किसान रात भर अपने बेटे नागराज का इंतजार करता रहा। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखा रहा, लेकिन फिर भी वो नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं किसान नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देता है। वृद्ध किसान और गाय दोनों नाग को ढूंढने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने जंगल में उसने देखा कि नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वो नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियां के नीचे दबा हुआ देखकर वृद्ध किसान व्याकुल हो जाता है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाता है। वो नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। जब नाग को होश आया तो किसान पूछता है, बेटा, ये सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वो पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद किसान कहता है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देता हूं। इस तरह से वृद्ध किसान ने नागराज को आश्रम ले जाता है और कुछ औषधि को पीस कर लाता है। फिर वो इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करता है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देता है।
रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए वृद्ध किसान ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वो सर्प का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वो बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उस नाग को एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर वो वृद्ध किसान बहुत खुश होता है और बार बार उसे प्यार से छूता है। वृद्ध किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन वृद्ध किसान कहाँ है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर वृद्ध किसान ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी मां कैसी है। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब किसान ने समझाया, बेटा उस समय तुम एक नाग के रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहां चलो, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगा। नाग जो राजकुमार था वो किसान को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वो अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये खूबसूरत हमारा राजकुमार होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और राजकुमार वहां के चौकीदार से मिलकर पूछता है, मुझे राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर वृद्ध किसान और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वो कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और किसान ने भी कहा कि हमारा राजा से मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार है। ये बात 20 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वे बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वो सर्प भी प्यारा था, क्योंकि मां के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि ये बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प का जन्म हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसीलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया और तब से राजा रानी जो है बीमार रहते हैं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वो उनसे से मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तो मंत्री उस राजकुमार और उस वृद्ध किसान को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस राजकुमार के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वो सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस वृद्ध किसान के साथ राजा और रानी के पास जाता है और राजकुमार उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है कि वे दोनों उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई हो। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब वो बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है, पिताजी मैं आपका बेटा हूं। और रानी से कहता है कि माता मैं आपका पुत्र हूं। मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग के रूप में था, मुझे श्राप लगा हुआ था, इसीलिए मैं नाग बना। लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। मुझे 20 साल का श्राप था। 20 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गए हैं। हे माता, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतने शब्द सुनने के बाद में बिस्तर से भागकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और रोने लगी। उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बार बार उसे प्रेम करने लगी। उन राजा रानी को ऐसा लगता था
मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी ये 4 चीज नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद राजा ने सभी प्रजा को बताया दिया कि हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार अब से राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। उसी दौरान वो वृद्ध किसान थोड़ा उदास हो जा है। सोचने लगता है अब मैं कहां जाऊं। तब राजकुमार के पिता राजा कहते हैं, हे बाबा, आज से आप यहां के राजा पिता कहलाओगे। अब वृद्ध किसान बहुत ही प्रसन्न होता है। जब वो उस किसान के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी मां को घर में ना पाया तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारे पिताजी कहां हैं। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता एक राक्षस थे, इसीलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वो हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करते थे। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर किसान के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकार हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वो बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे माता को राक्षस कह रही हो। हमारे पिता कहाँ हैं? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ा इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकार थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था और ना ही कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। कुछ दिन बाद उस वृद्ध किसान के बेटे का एक मित्र आता है और उसे बताता है कि उसके पिता जो है वो एक राज्य के राजा के यहाँ है। फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पिता बड़े दयालु स्वभाव के थे, रोज भगवान की पूजा पाठ करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है और इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपन वृद्ध किसान पिता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वो वृद्ध किसान कहता है, मेरे बेटे, मैं यहां रहकर खुश हूं। यहां हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध किसान का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थीं। भगवान ने उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें वश्य दंडित करते हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।